तो यहाँ पे एक सैमसंग की पीसीबी है इंडोर की, और इसके अंदर एरर आ रहा है। यहाँ पे मोटर भी कनेक्ट किया हुआ है, तो देखिए क्या हो क्या रहा है। मैं इसको चालू कर देता हूँ। मोटर चलने लगी और कुछ देर के बाद आ गया एरर। तो मोटर चलने के बाद अगर एरर आता है, अगर पहले एरर आता है तो ये सेंसर का रहेगा, लेकिन बाद में आ रहा है तो मोटर की फीडबैक इसमें नहीं पहुंचेगी, यानी माइक्रो कंट्रोलर को सूचना नहीं मिलेगी, तो ये बंद कर देगा। इसे देखने के लिए कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए, और जो इसमें फीडबैक की रहती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मोटर की जो कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इस तरफ से गिनती करा देता हूँ। ये वाली 320 वोल्ट की प्लस सप्लाई है, ये ग्राउंड है 320 वोल्ट की, और ये वाली जो सप्लाई है ये 15 वोल्ट की सप्लाई है। इसके जो अंदर IGBT होती है उसको ड्राइव के लिए, यानी उन सेक्शन को ड्राइव कराने के लिए, और इसमें ये वाली जो सप्लाई होती है ये सेकेंड यानी लास्ट सेकंड, तो इसमें रेगुलेटेड वोल्टेज आता है। वो वोल्टेज जिसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो ये मोटर अपनी स्पीड खोलता है, और ये लास्ट की होती है फीडबैक, जो माइक्रो कंट्रोलर को आना चाहिए। तो देखते हैं कि वो कहाँ तक आ रही है, और मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ DSO का। तो इसमें देखेंगे मैंने ग्राउंड पे एक पिन रख लिया, और ये है इसकी आउट की। तो देखिएगा, अभी इसको चालू होने दीजिए। क्या हो गया? तो यहाँ पे देखिए ये फ्रीक्वेंसी, ये देखिए ये स्पीड बढ़ती जा रही है, और स्क्वायर इसके छोटे होते जा रहे हैं, और फिर भी मोटर बंद हो जा रही है। तो ये कंडीशन है। फिर देखते हैं, वो जब भी ट्रेस करेंगे आप, तो ट्रेस करते करते आएंगे तो ये वाली ऐसे हो करके यहाँ पे इस तरह से हो करके ये वाले कैपलर पे आई है, यानी इस कैपलर से इस तरफ पास होगा। क्योंकि ये जो लकीर है ऐसे लाइनिंग, इस लाइन से यानी यहाँ से लेकर के ये वाली ऐसी पार्ट को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है, आइसोलेट कर दिया गया है, यानी इस तरफ से कोई भी कंटिन्यूटी लिंक इस वाले पोर्शन में नहीं है। पूरा ऑपरेट यहाँ से होगा, लेकिन कोई लिंक डायरेक्ट नहीं है इसमें। सेम इन्वर्टर की तरह, इन्वर्टर में जिस तरह से कम्युनिकेशन का चलता है वैसे ही यहाँ पे भी है, लेकिन कम्युनिकेशन में डबल रहता है, यहाँ पे सिंगल है। यानी ये अपनी बात बोल देगा, फिर उधर से चलेगा तो उसकी बात सुनाई देगी, बस वो अपने तरह से नहीं कुछ कर सकता है, कुछ ऐसा है। तो चलिए एक बार और चालू करके कैपलर पे देख लेते हैं कि सप्लाई कैपलर पे जो फीडबैक है वो आ रही है क्या। तो यहाँ पे आना चाहिए वो चीज़। तो यहाँ पे देखिए बहुत कम है, और इस तरफ थोड़ा बढ़ा करके देखेंगे तो यहाँ पे 472 की रेजिस्टेंस लगी है, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही कम आ रही है। यानी वही चीज़ यहाँ से हो करके यहाँ पे आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस कैपलर को चेंज करेंगे, क्योंकि शक है ये कैपलर ख़राब है। ये वाला कैपलर, ये वाला ख़राब है, और ये रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये और एक कैपलर, बस दो ही जिम्मेदार होंगे इसके।
तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, और निकालने के बाद जो भी रहेगा मैं आपको सही बताऊँगा, गलत नहीं बताऊँगा, बेफिक्र रहिए। तो एक चीज़ और है, नियम के अनुसार अगर कोई रेजिस्टेंस लगी है, तो जैसे ये रेजिस्टेंस जो मैं अभी बता रहा था, ये वाली रेजिस्टेंस जो है 472 है, यानी 4.7 के की। तो इसको नियमता ये होना चाहिए कि जब इसको हम ऐसे ही चेक करेंगे तो रेजिस्टेंस इसका 4 से अगर कम आता है, 4.7 से कम आता है तो रेजिस्टेंस ओके मानी जाएगी। लेकिन अगर 4.7 से ऊपर शो करने लगेगा तो रेजिस्टेंस ओपन मानी जाएगी। तो यहाँ पे अभी मैं लगा रहा हूँ, तो अभी आप ऐसे काम चला लीजिए, बहुत जल्द आपके पास आपको वीडियो जो भी मिलेगी बहुत सिस्टमेटिक मिलेगी। तो यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ, तो देख रहे हैं कि 9.7 के ये शो कर रहा है ये रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी जो हमारी फीडबैक के लिए लेके जाने वाली है वो रेजिस्टेंस ये वाली हमारी ओपन है। तो 4.7 के की रेजिस्टेंस इसे हम चेंज करते हैं, चेंज करके फिर चालू करते हैं। तो देखता हूँ किसी स्क्रैप में से हमें मिल जाता है तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए स्क्रैप से प्राप्त पीसीबी है और बिल्कुल न्यू है ना, ये देखिए बिल्कुल न्यू है, ये जानबूझ के जलाई हुई आईसी है। अगर कोई कितना भी इस कंडीशन में आकर के बोले, यही मैं बोलता हूँ कि आप पीसीबी देख करके भी पता लगा सकते हैं कि ये जलाई गई है कि अपने आप जली है। जबकि मैं पहले ही आपको बताया उस पीसीबी में और इसमें भी आप देखेंगे तो ये वाली जो लाइनिंग है, ये इसका मतलब ये है कि इस तरफ ही 230 का लिंक होगा, इस तरफ कभी आ ही नहीं सकता है। यानी कम से कम वो बहुत ज़्यादा हाई करंट हो जाए तब भी संभवतः नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये कैपलर है, कैपलर से पास होगा ही नहीं। और मान लीजिए पास भी हो जाता है तो आकर के भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि इसमें कोई ग्राउंड ही नहीं मिलेगा उसको। तो ये पीसीबी जानबूझ के जलाई हुई, यानी न्यूट्रल और फेस लेकर के ऐसे इसके साथ में किया गया था। चलिए, कुछ भी करके किया गया हो, अपने से क्या लेना देना है। तो अपने को जो चाहिए वो मिल गया, तो हम ये निकालेंगे और यहाँ पे बिठाएंगे, फिर चालू करते हैं। तो एक बार देख लीजिए, नहीं तो आपको ये लगे। ये जो है रेजिस्टेंस मैंने निकाल दिया और ये है रेजिस्टेंस, ये वाली, ठीक है। ये है, हुआ का क्या, यहाँ से आ रही है ये पल्स, यहाँ से ये होकर के इस वाले पिन पे आ गई, तो ये फ्लक्चुएशन करने के लिए तैयार है। और यहाँ पे ये वाली सप्लाई से यहाँ पे पास किया हुआ है, ये वाली से, तो इसमें टकराव होगा, यानी बल्ब इसके अंदर का जलेगा, ऐसे ब्लिंक करेगा। वही चीज़ यहाँ से ये नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को देखेंगे ऐसे हो करके ये आया है, तो ये 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी है। इसी में एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे लगी है 103 की, ये 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट से पुलअप हो गया और इसी में से ये निकल के ऐसे आया और ये माइक्रो कंट्रोलर को चला गया। जब भी मोटर चलेगी तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन होगा, ये सप्लाई इस तरह से ड्रॉप होगी, यानी अप डाउन होगी। इसी काउंट को ये माइक्रो कंट्रोलर काउंट करेगा और समझ लेगा कि कार्यक्रम हो रहा है तो चलने दिया जाए, अन्यथा बोल देगा कि नहीं चलाना है, काम ख़त्म करिए, प्रोग्राम बंद करिए। यही होता है और कुछ है नहीं।
नहीं समझेंगे तो बहुत कुछ है, समझ गए तो कुछ नहीं है। तो एक बार DSO सिस्टम पे भी देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पे चालू कर दिया, DSO लगा हुआ है, यहाँ पे ये है। देखते हैं, मोटर चलने लगी इधर और इधर फ्रीक्वेंसी पास होने लगी, दिख रहा होगा। तो जब ये पास हो गई, मोटर चलने लगा, तो फिर अब एरर ओरर नहीं आएगा, यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और बेसिक का मैं बहुत जल्द चालू कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो हमें उपकरण चाहिए थे उसमें से लगभग कुछ की सेटिंग हो गई है, कुछ ही का बचा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।